एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रणछोड़दास। मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक, ये क्या है? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। अब पूरा हमारा दिमाग। और अभी तो रुको, नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं आखिरी बार आया हूँ। ये एक झमेला खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। आइए आप ही की कमी थी, आइए। आज या तो इस बार या उस पार हो जाऊंगा मैं। तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था मैं। खामोश। उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? साड़ी की बात कीजिए, कंगना ने जो साड़ी पहनी 23,000 रुपए इसकी कीमत है। हल्के आसमानी रंग की पेस्टल साड़ी पहनी थी कंगना ने। अच्छा, ये मणिपुर की एरी सिल्क साड़ी कही जाती है। ये मशहूर साड़ियां 12 से 42,000 रुपए में मिलती है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। एक बाबा रामदेव था, उसने हमें ज्ञान दिया कि रे 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने ऐसे बात भूल गए। इन बातों को कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो? यही बाबा, ये बाबा देखो ये कैसे बता रहा था। भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। सब पता था बाबा को। उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। पूरी स्टडी की बाबा ने। अच्छा, स्टडी करता है बाबा कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का। वाह, अरे वाह, मैं भी कहता था, मैंने कहा नहीं साहब पेट्रोल का चाहिए मुझे। तो वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? ये जनता भी खुश है। आज गैस सिलेंडर रजत दलाल भी थे, सॉरी रजत शर्मा भी थे, 400 का हंस रहे थे के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। इन सब ने का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, गैस सिलेंडर 300-400 में मिले, उसको वोट दोगे। इन सब ने हमारा काटा, सब ने हमारे को उलूल जुलूल वादे कर करके लूटा। 1.5 करोड़ नौकरियां आएंगी हर साल, ये वादे दिए गए। बाबा ने बोला कि विदेश से काला धन आएगा, हर गांव को 200-200 करोड़ रुपए मिलेंगे, हर नागरिक की जेब में 15 लाख रुपए जाएगा। हम भी बड़े खुश हो गए और पलट दी हमने सरकार। हमने कहा देखते हैं साहब। सरकार ने 50 दिन मांगे, प्रधानमंत्री ने, हमने 5 साल दिए। फिर मौका आया, प्रधानमंत्री ने कहा और 40 दिन चाहिए, हमने फिर 5 साल दिए। फिर प्रधानमंत्री ने घुमा के कहा हमें 50 दिन चाहिए, और अब फिर हम 3-4 साल दे चुके हैं। और उसके बाद हालात क्या है देश में? लवड़े न भोजन। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहें? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो नेता विपक्ष है। ना, वो नक्सलियों से संबंध उनका, अच्छा, देश विरोधियों से संबंध उनका। ठीक है। अगर मैं ये जो शब्द बोला हूं ना कि देश विरोधी व्यक्ति है, देश द्रोही की जो सोच होती है वो 90% राहुल गांधी जी। अगर वो देशद्रोही हैं तो सरकार के पास तो फिर इसके सारे डेटा होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तथ्य होंगे, कागज होंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार करके आप उनको जेल में डालते? रासुका लगाइए उन पर, उनको जेल में डालिए। ये सिर्फ बयानों तक ही ये बातें सीमित क्यों रहती? नहीं, लेकिन देखिए उनके ऊपर तो केस चल रहा है। कौन सा केस? बहुत सारे केस। देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा। नहीं, देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड का है वो देशद्रोही। हाँ, मैंने कहा है फंस गया सीएम। और मैं जो कहा हूं
उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको गिना सकता हूं। मैं राहुल गांधी जी के जितने भी उनके चाल चरित्र अभी तक देखा हूं, अच्छा, और जिस प्रकार से वो संसद में आकर के हम लोगों के नजरों के सामने जिस प्रकार देश को डिफेम करते हैं, बताइए शुभम शुक्ला अंतरिक्ष से आया, उस पे आया कि सारे सांसद सभी लोग उनको बधाई दें, सभी सांसद बजा रहे थे मेज एक्सेप्ट राहुल गांधी। क्या है ये? शुभम शुक्ला क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? वो देशद्रोही हो गए। और मुझे तो उनका पोस्ट याद है, उन्होंने सोशल मीडिया पर शुभांशु शुक्ला के लिए पोस्ट लिखा था, कांग्रेचुलेटरी, जो कांग्रेचुलेटरी पोस्ट है उनका शुभांशु शुक्ला पर। आप संसद में बैठे हुए शुभम शुक्ला को जब पूरा सदन बधाई दे रहा है, आप क्यों नहीं दे सकते? पर ये कहा जाता है मनोज जी की बीजेपी, ऐसे ऐसे हमारे पास 50 रीजन है। मनोज जी, मीनाक्षी, बीजेपी के पास ये अधिकार कहाँ से आया कि वो ये तय करे कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है? गुड क्वेश्चन। हमारा मन कह रहा है, मैं पर्सनली ऐसा फील कर रहा हूँ। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बीजेपिया बीजेपिया बड़ा बहरूपिया, सब रोते हैं तुझको वोट क्यों दे दिया, हमको डाउट है तूने वोट खुद ले लिया। तो नारों में रैलियों में मुद्दे बिक गए थैलियों में, अरे बंटी का साबुन है स्लो नीतियों में, पहले तिरंगा अटल जी के दिल में था, अब कैद है आपकी डीपीओ में। हो हे जेठिया, अरे ए जेठिया तेरा रुपया गया, तुझको जनप्रिय समझा निकला एंजल प्रिया। केरल हो या पौंडीचेरी, जनता गुस्सा वेरी वेरी, झांसों की दालें ये कब तक गलेंगी, अरे ईंधन के फांदे हैं टिकटों के वांदे हैं, बुलेट क्या नालों के भीतर चलेगी। हो एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया राष्ट्रहित का दिया, टूर हॉलीवुड वाले बातें भोजपुरिया। पुल बना हम हैं शेरू, गिर गया दोषी नेहरू। चित मेरी पट मेरी वो बाजी हो तुम, अरे चुगली ही करते हो दूजों की दल हो या दूल्हे की पिंकी बुआ जी हो तुम। हो ट्रम्पू जिया ने जो चक्कर दिया, इनको करके भग गया भूरिया। राहुल गांधी जो है एक बेशरम बनकर बाहर आ चुके हैं अब बिल्कुल, क्योंकि आज मैंने जो उनका इंटरव्यू सुना, मैंने कुछ पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो वैसे ही कुछ कह रहे हैं, तो फिर जब मैंने सुना और मैंने फिर से उसको रिपीट पे डाला, तो मुझे लगा कि ये तो वो चांद पे आलू उगाना और या जलेबियां बेचना दूसरे देशों में, उससे भी बढ़कर जो है अब वो बिल्कुल एक देशवासियों का उपहास जिस तरह से वो करते हैं, उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। खाओ माँ कसम। कि एक ही सांस में कह रहे हैं कि अमित शाह, मुझे तुम्हारी जो है कोई भी बातें नहीं सुननी है, मुझे तुमसे जवाब चाहिए, फलानी चीजों का, जो भी स्टूडेंट्स पे अत्याचार हुआ, ये जवाब दो। बात तो सही है। एक बात पे कह रहे हैं मुझे तुम्हारा कुछ नहीं बात सुननी, फिर कह रहे हैं मुझे जवाब चाहिए। अरे जवाब कैसे मिलेगा जब तुम कुछ बात सुन ही नहीं रहे हो? अगर तुम्हें जो प्रश्न पूछने हैं पार्लियामेंट में आके वो प्रश्न पूछो। मीडिया में तुम ये प्रश्न डाल रहे हो कि गोली चली थी कि नहीं चली थी, कान फूटा, आंख फूटी, या आंसू गैस चली थी कि नहीं चली थी, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। लेकिन जब जवाब दे रहे हैं तो वो जो है वो जवाब सुन नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट में आ नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो इस तरह की स्थिति को मैं कहूँ कि एक कॉमेडी तो अपनी जगह, लेकिन देश को मजाक बना देने की ये जो प्रतिक्रिया वो कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो इस देश को, जिसे कहते हैं ना कि चाहे मैं राख बना दूंगा लेकिन मैं राख पर राज करूंगा, वो जो उनकी मानसिकता है वो देश समझ चुका है। और ये आई एम टेलिंग यू, ये उनकी आखिरी टर्म है एज ए LOP। इसके बाद जो भी उनकी इटालियन माता जी हैं, जैसे तैसे उन्होंने ये हाफ इटालियन पर्सन को जो है मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं विपक्ष के गले भी ठूसा है कि इसको
एलओपी बना के रखना है। नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी है कि 100 से ज्यादा इलेक्शन एक साथ हारने के बाद भी यही पर्सन जो है इतने सालों से, कितने टर्म्स हो गए, 15-20 साल से यही पर्सन जो है एलओपी है। ऐसी क्या मजबूरी है? तो मजबूरी है नेपोटिज्म की, नहीं तो इनका कोई वजूद नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले